देखिए पहला क्वेश्चन, आंसर फटाफट बताते जाइए मुझे। एक क्रियोल इज, एक क्रियोल क्या होता है इनमें से? ए लैंग्वेज विद नो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, इसका कोई ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता। होता है, क्रियोल का तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है। ए स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज होती है। क्या ये नेचुरल बन जाती है क्या? अगली पीढ़ी के लिए नेचुरल हो जाती है। स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ पेरेंट लैंग्वेज, जो पेरेंट लैंग्वेज के मिक्स करने से बनती है। पेरेंट लैंग्वेज मतलब आपके पेरेंट्स ने वो लैंग्वेज बोलते थे, किसी दूसरे के पेरेंट भी वो बोलते थे पिजिन, और उनको मिक्स होकर के पेरेंट लैंग्वेज मिक्स होकर के पिजिन जो है जब बाद में स्टेबल हो जाती है और वो नेक्स्ट जनरेशन की नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है तो क्रियोल होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये गेम ऑफ चेस होता है। अब जिन्होंने मान लो कोई कम पढ़ के जाते हैं ना, तो उन्होंने वेस्टलैंड भी पढ़ लिया और फिर उन्होंने ये भी पढ़ लिया, तो उनको लगा यार गेम ऑफ चेस होता होगा क्रियोल, और क्रियोल उस खेल का ऐसा नाम लगता भी है। तो कुछ जो बिल्कुल बिना पढ़े जाते हैं ना, वो ऐसा आंसर लगा सकते हैं। एन एंशियंट परफॉर्मिंग आर्ट, ये पुरानी कोई परफॉर्म करने की आर्ट है? नहीं। क्या आंसर होगा? बी होगा। ठीक है ना, सबको आ रहा आंसर? ये माराम आपको भी आ रहा है? महिपाल, ये तुम्हारा पहला टॉपिक है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। एक तरह से पहला, वेस्टलैंड में तुम आखिरी में आए थे, वो नहीं मानेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। पिजिन क्या होता है? वैसे देखो ये पता नहीं क्यों 5-7 क्वेश्चन वो जो सबसे बड़ा आंसर है ना, वो आंसर है। देखो पिछले वाले में सबसे बड़ा यही था, और इसमें भी और आगे 4-5 में ये नियम चलेगा, देखना। पता नहीं ये क्या अधिकतर होता है। पिजिन क्या होता है? सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। सिंप्लीफाइड होती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, ये ईआर दिया है इन्होंने एग्जाम में, पता नहीं कैसे, यू होना चाहिए था है? ये वर्ड ही नहीं है, मैंने कल कहा ना, ये आरपीएससी ने क्वेश्चन गलत दिया है, शब्द ही गलत दिया है। ये ईआर की जगह यू होना चाहिए। यू कर लो आप लोग भी क्वेश्चन में। इम्प्रॉम्प्टू यानी क्या होता है? तुरंत। ये तुरंत तैयार होती है, और बाय कन्वेंशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल। ये तुरंत तैयार होती है बाय कन्वेंशन यानी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे। कन्वेंशन यानी सुविधा, एग्रीमेंट, उसके हिसाब से तैयार होती है, जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है और तुरंत तैयार होती है। तो दो वर्ड मिल गए तो क्या हो गई? ये पिजन हो गई। और जब ये सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स बन जाती है, इसके रूल्स बन जाते हैं, ये स्टेबल हो जाती है, तो क्या बन जाती है? वो क्रियोल बन जाती है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। कोड स्विचिंग क्या होती है? सबसे बड़ा देख लो आप, द कनकरंट यूज। कनकरंट यानी दो भाषाएं साथ चलती हैं, हिंदी इंग्लिश। करंट यानी चलना, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होता है? बहना होता है ना। और कन यानी साथ में, सी ओ, को यानी साथ में होता है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव। तो कन यानी साथ में। यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा लैंग्वेज को साथ में यूज करना। और लैंग्वेज वैरायटी, या फिर दो अलग अलग वैरायटी को यूज करना, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पोकन, रिटन, हिंदी, और साथ में इंग्लिश बोलते बोलते आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते बोलते इंडियन इंग्लिश बोलने लग जाओ, अमेरिकन इंग्लिश बोलते बोलते ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लग जाओ। मतलब वैरायटी, उनको भी साथ साथ में यूज कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं आप लोग? कोड स्विचिंग कहते हैं। तो थर्ड का सी हो जाएगा। मीनाक्षी, चंचल इधर ही सही लगा रहे हैं, आपने भी सी लगाया, सब लोगों ने भी? ठीक है। कोड मिक्सिंग क्या होता है? सबसे बड़ा पढ़ लेते हैं पहले। द चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। कोड मिक्सिंग, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हो विद इन द सेम अटरेंस, लेकिन अटरेंस आपका बोलने का तरीका वही रहता है। हिंदी बोल रहे तो हिंदी बोलते बोलते ही बीच में हिंदी में इंग्लिश डाल देते हो आप। अटरेंस आपका वही रहता है। इन द सेम टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट में बोलते हो, उसी तरह से लिखते हो, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग? कॉर्ड मिक्सिंग कहते हैं। डी हो जाएगा। ये 4 में देखो वही लॉजिक चल गया, सबसे बड़ा आंसर वाला। 2011 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आ गया 14। एक स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज, अभी 2011 में था क्वेश्चन ये, क्या हो गए? क्रियोल। डेवलप्स फ्रॉम अ पिजिन, जो किससे डेवलप होती है? पिजिन से डेवलप होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये आइसोग्लॉस क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, ये अलग से थे इसमें, इसलिए अपने नोट्स में डाले मैंने वो। तो
तो आइसोग्लॉस तो क्या होता है, वो इमेजिनरी लाइन होती है जो आपको लगता है ना, जब आप बोलेंगे महाराम कि यार आप यहाँ जयपुर से जब निकलोगे इस रोड पे, दिल्ली वाले रोड पे, तो आप देखना चंदबाजी के बाद आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, फिर आगे चलोगे शाहपुरा तक वो लैंग्वेज रहेगी, शाहपुरा के बाद फिर पावटा से अलग लैंग्वेज है, कोटपुतली तक वही लैंग्वेज चलती है, फिर बहरोड चले जाओगे तो ये कहाँ से कौन सी लाइन है जहाँ से लैंग्वेज अलग अलग होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। अंदाज लगाते हैं कि यार उस शहर से या वहाँ से उसके बाद बदलती है, उस इमेजिनरी लाइन जहाँ लैंग्वेज चेंज होती है उसे आइसोग्लॉस कहते हैं, आइसोग्लॉस। और इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देना, क्या कहलाता है, कॉर्ड मिक्सिंग एक तरह की है, फ्यूज लेक्ट भी बोलते हैं इसको, दो भाषाओं को, लेक्ट को, वैरायटी को फ्यूज करना इंग्लिश होती है, ये कॉर्ड मिक्सिंग की तरह होता है। लाइफ को फेस कीजिए विद हिम्मत एंड फेथ इन अपने आप। अब देखो ये सेंटेंस एक चल रहा है, इसमें कभी हिंदी कभी किंग, ये कॉर्ड मिक्सिंग का ही वाक्य, लेकिन ऑप्शन में है कि देख, तो बस मैंने उस दिन कहा था आपको, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर कॉर्ड स्विचिंग कर दो, तो भाई कॉर्ड मिक्सिंग ऑप्शन में नहीं है। और कॉर्ड स्विचिंग क्या होता है भाई, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से, बात तो हुई ना, तो ये कहीं ना कहीं कई लिंग्विस्ट ये मानते हैं कि कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग क्या होती है, सेम चीज होती है, इसलिए ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं देता हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश साथ में हिंदी मिला दी, तो ये कॉर्ड मिक्सिंग होती है वैसे तो, बट ऑप्शन में नहीं तो क्या कर दोगे, कॉर्ड स्विचिंग कर दो। कॉर्ड मिक्सिंग क्या होता है, बीइंग एबल टू यूज मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कई भाषाओं को एक साथ फ्लुएंटली बोलना, फ्लुएंटली बोलना कई भाषाओं को कोड स्विचिंग में फिर भी हो सकता है, कोड मिक्सिंग में नहीं होता, उसमें थोड़ा लो स्टेटस होता है इसका। यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज ओनली, केवल एक ही भाषा के शब्द होते हैं क्या, नहीं, दो के होते हैं। मेकिंग यूज ऑफ रिड्यूस स्ट्रक्चर्स ओनली, जो आप स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हो उनका यूज करते हो वो पिजिन में होता है। यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम टू लैंग्वेजेस टुगेदर, दो भाषाओं को एक साथ यूज करना क्या कहलाता है, कॉर्ड मिक्सिंग कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन पिजिन एंड क्रियोल इज मेयरली द वे दे आर नेम, इनके नाम अलग अलग है बस, नहीं। नंबर ऑफ स्पीकर्स पिजिन में कम है ही नहीं, और क्रियोल में ज्यादा है, नहीं। टेम्पररीनेस एंड स्टेबिलिटी, यस, पिजिन क्या होता है, टेम्परेरी होता है, और क्रियोल क्या होता है, ये स्टेबल होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए लिमिटेड स्पीच कोड यूजफुल ओनली लिमिटेड सिचुएशन, जो लिमिटेड स्पीच होती है कोड यूजफुल ओनली लिमिटेड सिचुएशन, मतलब लिमिटेड सिचुएशन यानी कि ट्रेड, बिजनेस, केवल बिजनेस के लिए, और लिमिटेड स्पीच कोड, कम शब्द, लिमिटेड कोड होते हैं उसमें, बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत कम पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आप लोग, पिजिन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिजिन। 2016 में आंसर है, 9th का सी हो जाएगा। इधर भी सही लोग दे रहे हैं। बबीता नहीं है इस क्लास में, अच्छा आज बबीता वहां से देख रही है। बबीता आज कैसे नहीं आए आप, मिक्स्ड लैंग्वेज दैट डेवलप्स इनटू फुल लैंग्वेज एंड एक्वायर्स नेटिव यूजर्स, ऐसी मिक्स लैंग्वेज जो दो पेरेंट्स की लैंग्वेज मिक्स कर देते हैं और फिर उसको आप डेवलप करते हैं फुल लैंग्वेज में, और जो बाद में नेटिव यूजर्स भी यूज करते हैं, वो क्रियोल होती है। भाई पिजिन बनती है पेरेंट्स के मीटिंग से, फिर जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी बन जाती है, क्रियोल बन जाती है, तो क्रियोल हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये देखना है अपने को। स्विचिंग फ्रॉम वन कोड टू अनदर इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, आपको एक लैंग्वेज से, एक कोड से दूसरी लैंग्वेज जाना ये आपकी इच्छा है या जबरदस्ती होती है आपके ऊपर, ये अपनी इच्छा है, ये बात तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। कोड स्विचिंग इज अ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशनल फीचर्स, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप अडॉप्ट करते हैं किसी सिचुएशनल फीचर को हैंडल करने के लिए, कि आपको लगता है कि यार मेरा घर पे फ़ोन आ गया तो मैं घर पे मम्मी से तो इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ या फॉर्मल बोल रहा हूँ उससे तो अलग लैंग्वेज बात करनी पड़ेगी, तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या करते हो, स्विच कर जाते हो। सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है।
कोड स्विचिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज। ये मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज को रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। नॉट रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित नहीं है। टू मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, उनके लिए ये प्रतिबंधित नहीं होती। मल्टीलिंगुअल के लिए या प्रतिबंधित होती है? प्रतिबंध नहीं होती है, सही है। प्रतिबंध थोड़ी है कि करो मल्टीलिंगुअल वाले करो यूज, प्रतिबंधित तो नहीं है, सही बात है। तो कोड स्विचिंग इज नॉट कॉन्टेक्स्ट गवर्न, ये कॉन्टेक्स्ट गवर्नड नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट गवर्न मतलब क्या ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से स्विच करते हो क्या आप? करते हो। कॉन्टेक्स्ट गवर्नड होती है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि यार मुझे फॉर्मल बोलना है कि इनफॉर्मल, इंग्लिश बोलनी है कि हिंदी बोलनी है। संदर्भ, उस माहौल के हिसाब से, मौके के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट यानी उस माहौल में क्या लग रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप, तो जैसा कॉन्टेक्स्ट कहता है वैसा करते हो, तो कॉन्टेक्स्ट गवर्नड होता है। तो ये बात कॉन्टेक्स्ट गवर्नड होता है, ये नॉट कहने से बात क्या हो गई, ये गलत हो गई। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा 11th में? आप डी करेंगे। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। चलो, अब ये 2020 का, 2016 बाद 20 में हुआ था पेपर। अब तक 11 क्वेश्चन कंट्रोल में आप लोगों के जो रेगुलर आ रहे हैं, मैं महाराम को नहीं कह सकता, लेकिन जो बाकी लोग आ रहे हैं वो तो कर पा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है। एक स्टेबल फुली फंक्शनल नेचुरल लैंग्वेज क्या कहलाती है? कितना सही आंसर है, 3-4 बार आ गया। कल आपको ध्यान है मैंने स्टेबल के बाद कोमा लगवाया था, है ना, ये कोमा क्वेश्चन में था। तो बी आंसर हो जाएगा, 2020 का क्वेश्चन है। सर मेरी बात सुने, क्या कह रहे हैं, बोलिए रेखा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? बबीता कह रही है इट्स सो इजी, और रेखा जी क्या कहना चाह रही हैं, कुछ कह रही हैं? देखो मैं एसएमएस पढ़ाता हूँ ना ये, तो वहाँ तो मैं बच्चों को पेपर दे देता हूँ, जैसे आपको दे दिया, अगले दिन क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे मेरे से केवल, जैसे आज सर 2 क्वेश्चन बताओ उसमें से, बस ऐसा होता है वहाँ। तो इसलिए वो बैच आपसे आगे चला जाता है हमेशा। अपनी एक लास्ट में से ये खराब होती है ऑनलाइन इन बच्चों की वजह से, क्योंकि वो देना पड़ता है ना चीज़ें। तो मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद हो जाए, पूरा वापस बंद हो जाए। नहीं, आप जैसे बच्चों के लिए चल रहा है, जो रोजे रखते हैं 2-2 महीने घर नहीं आते, उनके लिए होता है। हाँ मतलब फिर भी आप, अगर ये क्लास ऑफ ऑनलाइन नहीं होती तो आना पड़ता ना। भाई आपने फीस जमा करा दी और 2 महीने गायब, तो खुद को बुरा लगेगा ना कि यार मैंने फीस तो जमा करा दी, पढ़ने नहीं जा रही मैं, और क्या मिलता, कुछ मिलता ही नहीं आपको, सब कुछ गायब हो चुका होता। और दूसरे बैच में आओगे तो फीस देनी पड़ेगी, अधिकतर नियम तो यही होता है। वो तो हम चलो हम अलाउ करते, बात अलग है, वो हमारी इच्छा है, वो भी हक नहीं है आपका कि साहब दूसरे बैच में दो, भाई आधी फीस दे दो, इतनी दे दो, दोबारा आना चाहते हो तो एनीवेज, ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, ऐसी लैंग्वेज जो तुरंत तैयार होती है, एक मेक शिफ्ट होती है, मेक शिफ्ट यानी काम चलाऊ होती है। ये रेखा कुछ कह रही है सर 6 में सीबीआई तो हो सकता है, सीबीआई मतलब चंचल सर ऐसे मत बोलो, हमारे क्या होगा। अच्छा, ये तो ऑनलाइन ही है ना, सारे टीचर्स हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे हुए, ये कैसे आएंगे पढ़ने? उनके लिए ये केवल आप लोगों के लिए ठीक है। रेखा नहीं, इनके लिए तो ठीक है। रेखा रेगुलेशन कोड मिक्सिंग का ही तो टाइप है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसका टाइप है रेखा। बबीता कह रही है ऑनलाइन भी अच्छा ऑप्शन है, अच्छा है, लेकिन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, लोग ऑनलाइन देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे ये सब बात है, इधर बात कर रहे हैं। तो अब आपको खुदा की कसम, अगर आप ये क्लास वापस देखो तो आप घर जाके जब यहाँ पढ़ लिए उसको दोबारा मत देखना आप लोग, क्योंकि आंखों में आंखें दुख जाएंगी आपकी, सबका दिमाग रहता है। क्यों देखते हो आप, और आप भी क्यों देखते हो? हाँ चलो, मैं समझ गया। मैंने क्या कहा ना, मैंने एक के लिए बोला ही नहीं, मैंने कहा सब स्टूडेंट के लिए बोला मैंने, चक्कर में मुझे, हाँ वो तो होता ही है, गले में घंटी कौन बांधे।
कुल मिला के बात यह है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ही अगर वो होता है ना तो वो चीज़ें चेंज कर जाते हैं, स्विच कर जाता है स्टूडेंट भी। यार आज तो गड़बड़ हो गया, ऐसे पढ़ाया गया तो सही नहीं, वो फेथफुलनेस खत्म हो जाती है आपकी, होता है। ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू यानी क्या होता है, जो लैंग्वेज तुरंत तैयार होती है। ए मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट यानी क्या होता है, काम चलाओ, मतलब शॉर्ट होता है थोड़े से उसके लिए। छठे में सी आंसर होना चाहिए ऐसा कुछ कह रही है, छठे में, छठा एक बार क्वेश्चन आते हैं वापस पढ़ो। छठे में क्या कह रहा है, लाइफ को फेस कीजिए विथ हिम्मत एंड फेथ। इसमें डायग्लोसिया कैसा होगा, डायग्लोसिया तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, रेखा, इमेजिनरी लाइन होती है। हिंग्लिश को कह सकते हो आप, उसका जो कोड मिक्सिंग है वो इंग्लिश हो सकता है, डायग्लोसिया नहीं। डायग्लोसिया तो वो लाइन होती है जहां से दो लैंग्वेज अलग होती है, तो वो आपका है आइसोग्लॉस। हाँ नहीं, आइसोग्लॉस तो इमेजिनरी लाइन हो गई, ये क्या डायग्लोस है क्या, तो वो दो भाषाओं का वो यूज करना, सोसाइटी जो करती है वो उसके हिसाब से वो चीज़ होती है, बट ये तो अलग चीज़ है, ये नहीं होगा इसमें। ये क्रियोल हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर इस पे, ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू यानी क्या होता है, तुरंत, तुरंत तैयार कौन सी होती है, पिजिन होती है। कोड स्विचिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्पीकर, ये कब पॉसिबल होती है, जब स्पीकर मदर टंग अच्छी तरह जानता हो या दो लैंग्वेज जानता हो, फुल शॉर्ट ऑफ एडिकेट कन्वेंशन या इंटेंट्स टू बी सेक्रेटिव। नहीं भाई, कोड स्विचिंग के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए, दो लैंग्वेज तो होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। आइसोग्लॉस तो इमेजरी लाइन हो गई, ठीक है, और देख लेना बाद में, लास्ट छठा क्वेश्चन बाद में देख लेंगे अपन लोग, वरना फिर वो क्रम टूटेगा। क्वेश्चन पेपर लाया हूँ क्या, इसमें देखता हूँ छठा क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, लाइफ को फेस कीजिए विथ, तो ये तो एग्जाम्पल कोड स्विचिंग का, कोड मिक्सिंग का ही है, हाँ कोड मिक्सिंग का है ये तो सोसाइटी। देखो डायग्लोसिया क्या है, अगर आप नोट्स में आ सके तो नोट्स में देखो आप, डायग्लोसिया पेज नंबर 2 पे, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस इन अ स्पीच कम्युनिटी इज नॉन एज डायग्लोसिया। ये रेखा जी समझने की कोशिश करना, आप सब भी समझें। एक सोसाइटी में जब दो लैंग्वेज चलती है तो उस सोसाइटी को क्या कहते हैं आप, वो डायग्लोसिया है। सोसाइटी वो समाज है, वो सेंटेंस नहीं, सेंटेंस के लिए तो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होगा। वो समाज, वो कम्युनिटी जहां दो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, उस समाज को क्या बोलते हैं हम लोग, डायग्लोसिया। डाई मतलब दो, ग्लोसिया यानी ग्लोसरी, भाषा, लैंग्वेज, वो मतलब होता है। तो ये चीज वो है, वो समाज होता है रेखा जहां पर वो चीज यूज करते हैं, ठीक है ना। यह बी हो गया 14 में। 15 में आ जाइए, कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज सेवरल लैंग्वेज फ्लुएंटली, नहीं। ट्रांसलेशन करना, नहीं। यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज, केवल एक लैंग्वेज से यूज करना, नहीं। यूजिंग लेक्सिकल, लेक्सिकल यानी वही जो वोकैब, जो वर्ड्स होते हैं, यूजिंग लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल आइटम्स फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस इन द सेम utterance। इसमें भी वही हो गया, सबसे बड़ा जो ऑप्शन था वही आंसर हो गया। 15 का डी कर देंगे। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ पिजन, जो पिजन के लिए सही नहीं है, नॉट ट्रू। इट इज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज स्पेशली फॉर स्पेसिफिक बिजनेस, ये बात तो सही है, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होती है, कल ही पढ़ रहे थे, और स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होती है। इट इज यूज बाय कम्युनिटीज विच डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, ये बात भी सही है, ऐसी कम्युनिटीज के द्वारा यूज होती है जो एक कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करते। इट इज नॉट अ हाइब्रिड लैंग्वेज, ये हाइब्रिड लैंग्वेज नहीं होती, हाइब्रिड तो होती है, मिक्स तो करते ही है इसके अंदर, तो ये वाली बात गलत लग रही है मुझे। बट एक फोर्थ और देख लो, इट हैज लो प्रेस्टीज, ये बात तो सही है, इसकी लो प्रेस्टीज होती है। बात गलत कौन सी है, ये हाइब्रिड लैंग्वेज नहीं होती, जबकि हाइब्रिड लैंग्वेज होती है, तो आंसर सी होगा। चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ क्रियोल,
कौन सी बात क्रियोल के लिए सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? पिजिन इज अ नेसेसरी प्रेसिडेंट ऑफ क्रियोल। पिजिन नेसेसरीली क्रियोल से पहले आती है, बिल्कुल सही है, पहले पिजिन आती है फिर क्रियोल आता है, सही बात है। इट इज नेटिवाइज्ड बाय चिल्ड्रन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्रियोल की बात कर रहे हैं, क्रियोल को चिल्ड्रन अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, नेटिवाइज कर लेते हैं, तो ये बात भी सही है। इट एक्वायर्स अ स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी इन ड्यू कोर्स। इसकी धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी हो जाती है, सही है। इट डज नॉट हैव एनी साउंड सिस्टम। ये इसका खुद का साउंड सिस्टम होता है, इसका फोनेम सिस्टम होता है, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। कोड मिक्सिंग इज यूज्ड व्हेन द होल ग्रुप स्पीक द सेम लैंग्वेज। नहीं, when a person speaks a language which is not understood by other members of the group, जब आदमी ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो दूसरा ग्रुप में समझ ही ना सके, ये बात भी गलत है। when the group has a common vernacular, जब किसी ग्रुप की एक कॉमन वर्नेकुलर यानी देशी भाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है, वर्नाकुलर होती है, नहीं, ये बात भी गलत है। when all the members of the group speak two or more of the same languages, जब लोग दो या दो से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं तो वो कोड मिक्सिंग होती है उसके अंदर, ये सही। ये 2022 में आया आपके। एक क्वेश्चन ये हो गया ना इसका, और देखिए आप दूसरा क्वेश्चन ये है 2022 में, पिछली बार आया ये। कोड स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड टू अनदर। एक कोड से दूसरे कोड पे शिफ्ट करते हो आप डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो देखो है, अभी ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन आया था कि ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नहीं होती है, पर कौन सा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है? पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक या सोशल? सोशल, समाज के हिसाब से होती है। समाज में आप किससे बात कर रहे हो, किस परिस्थिति में बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, बड़े हैं, छोटे हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट दे जाता है। और अपने नोट्स में भी लाइन लिख रखी है मैंने, लाइन लिखी हुई है, कोड स्विचिंग, ये पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे, डिपेंडिंग ऑन दी सोशल कॉन्टेक्स्ट। तीन देखो, तीसरा क्वेश्चन आ गया, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन। पिछली बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे पीजी वाले, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। रेफर्स टू द एम्बेडिंग। एम्बेडिंग यानी क्या होता है? किसी के साथ में जोड़ना, एम्बेडिंग करना, जोड़ना। ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स, लिंग्विस्टिक यूनिट्स को जोड़ते हो, सच एज फ्रेजेस, वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स ऑफ वन लैंग्वेज into an utterance of another language। बस यहीं पर उत्तर आ गया। अटरेंस वही होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? मिक्सिंग। अटरेंस ऑफ अनदर लैंग्वेज, वन लैंग्वेज इनटू एन अटरेंस ऑफ दूसरी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, बोलते बोलते आपने उसमें किसी और लैंग्वेज के फ्रेज या वर्ड्स जोड़ दिए। हिंदी बोलते बोलते उसमें इंग्लिश के वर्ड जोड़ दिए, लेकिन बोलने का तरीका आपको कौन सा रहा? हिंदी वाला ही रहा, अटरेंस वही रहा। तो इसे आप क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द एम्बेडिंग। पिजिन लैंग्वेज 4 क्वेश्चन आ गए अब तक, मतलब मुझे पता है, और अब तक वो 4 आ गए, बड़ी बात है। कौन सा वाले में? 20वां क्वेश्चन कोड मिक्सिंग ही तो है। अच्छा, ऑप्शन गलत हो गया उसमें। अच्छा, यहाँ पर ABCD की जगह ऐसा कर दिए, ओके। ये तो एरर है ना हमारे, इसमें भी एरर हो गई एक तरह से। आंसर तो कोड मिक्सिंग ही है इसका, तो वो आप ऐसे कर लेना, उसको B कर लो, C वाले को B कर लो, इसको क्या लिख दो? C लिख दो। आंसर बीच में C दे रखा है ना, हाँ, तो C तो कोड मिक्सिंग ही है। वो नीचे कोड मिक्सिंग है ना, वो गड़बड़ हो गई वो, ठीक है। तो ये एरर है एक तरह से, मैं चेंज करा लूंगा इसमें, आप भी चेंज कर लो। C को B लिख दो और इसको C लिख दो, बाय मिस्टेक हो गया होगा ऐसा। एक क्वेश्चन में है रोहित, और भी में है, इसमें था।
हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग भी कर लेना भाई। 20वें का 21वें, उस 20वें का आंसर जो है कॉर्ड मिक्सिंग है, जो यहाँ बी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ है। Pidgin languages in general represent speech forms which do not have. Pidgin language in general, अगर पिजन लैंग्वेज की बात करें तो सामान्यतः ये रिप्रेजेंट करती हैं स्पीच फॉर्म्स, ऐसी स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव फॉरेन स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स, बायलिंगुअल स्पीकर्स, कम्युनिकेशन अमंग पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। विच डू नॉट हैव कम्युनिकेशन, जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, तो ये क्या करते हैं, एक कोई कॉमन लैंग्वेज को यूज करते हैं, और उसको क्या कहते हैं आप लोग, पिजिन कहते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया इसने, बात वही है। पिजिन लैंग्वेज इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म्स। पिजिन लैंग्वेज इन जनरल मतलब सामान्यतः रिप्रेजेंट करती है स्पीच फॉर्म्स, ऐसी स्पीच फॉर्म्स, रुको, विच डू नॉट हैव, डू नॉट हैव जो नहीं होती, यहां नॉट है ना, पिजिन में नहीं होता। फॉरेन स्पीकर्स नहीं होते क्या, फॉरेन तो होते ही होते हैं। नेटिव स्पीकर्स भी, दोनों नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो अलग अलग अपने अपने अलग अलग नेटिव स्पीकर हो गए। आंसर क्या माना मैंने इसका, बी, एक मिनट रुको। और बायलिंगुअल स्पीकर्स क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं के, देखो कौन सा नहीं होता, फॉरेन स्पीकर्स तो होते हैं, और बायलिंगुअल वो स्पीकर्स होते हैं कि नहीं होते हैं भाई। बायलिंगुअल उनको वो होता है, दो भाषा जानते हो नहीं जानते हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, तो ये बात भी होती है, नहीं होती पूछ रहा है। कम्युनिकेशन विच डू नॉट हैव कम्युनिकेशन, जिनमें कम्युनिकेशन नहीं होता अमंग पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज शेयर, अच्छा, हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज तो शेयर करते ही नहीं ना, ये कॉमन लैंग्वेज तो शेयर नहीं करते। तो ये पूछ रहा है कि विच डू नॉट हैव स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव नेटिव स्पीकर्स, ये बात ही सही होगी। क्या कारण है, पिजिन लैंग्वेज वो होती है जो रिप्रेजेंट करती है स्पीच फॉर्म्स। स्पीच फॉर्म्स मतलब वो भाषा बनाती है, नई भाषा बनाती है, ऐसी स्पीच बनाती है। पिजिन एक ऐसी तीसरी लैंग्वेज बनती है विच डू नॉट हैव नेटिव स्पीकर्स, जो दोनों नेटिव स्पीकर की भाषा नहीं होती, न वो डच की होती है न चाइनीज की होती है, उन दोनों ही नेटिव स्पीकर्स की वो भाषा नहीं होती है। तो कॉमन लैंग्वेज तो नहीं होती, बात तो सही है, क्या नहीं होती, वो दोनों जो दोनों नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, उनके स्पीच फॉर्म्स नहीं होते। स्पीच फॉर्म्स कौन से होते हैं इसमें, विच डू नॉट हैव नेटिव स्पीकर्स, जो नेटिव स्पीकर्स के नहीं होते, मतलब एक तीसरी अलग भाषा बनती है, एक तीसरी अलग भाषा बनती है। एक नेटिव स्पीकर डच का है, एक नेटिव स्पीकर जो स्पीकर है वो चाइना का है, वो नेटिव स्पीकर्स है, और वो अपने कुछ वर्ड्स देते हैं, और उन वर्ड से एक नई भाषा बनती है जो न तो चाइनीज होती है और न वो डच होती है। आपने पढ़ा तीसरी नई भाषा बनती है, वो अलग ही भाषा होती है, एक जिसमें किसी के वर्ड्स, किसी की ग्रामर, और कई 4 5 6 अलग अलग लोगों की भी हो सकती है। 10 लोग हैं तो 10 के सबके अलग अलग वर्ड्स हैं, तो वो किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। तो आंसर यही होना चाहिए इसका, बी होगा आंसर 21st का बी। क्रियोल लैंग्वेज डेवलप्ड होती है ड्यूरिंग यूरोपियन प्लांटेशन सेटलमेंट्स, जब वो यूरोपियन लोगों ने अपनी बस्तियां बसाई थी 17th-18th सेंचुरी में, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, कैसे लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था, ये ग्रुप्स दैट स्पोक म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल, मतलब ऐसे लोग जो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज बोलते थे, मतलब ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जो उनको समझ में, दोनों को ही समझ में नहीं आती थी, वो उनका दिमाग काम नहीं करता था, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो फिर उसके बाद क्रियोल लैंग्वेज क्या होती हैं, डेवलप होती है। तो ये थियरी तो हमने कल पढ़ा भी था, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस and use of which is usually restricted to a certain group is called a, इसमें देखो सिलेबस में जो दिया है उसमें से केवल क्या दिया है इसने,
पिजिन ही दिया है। और पिजिन क्या होता है, एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज होती कि नहीं होती है, मिक्सचर होता है एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस, अलग अलग नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेजेस का क्या करते हैं इसके अंदर मिश्रण करते हैं, एंड यूज ऑफ विच इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ग्रुप, और केवल एक निश्चित ग्रुप के लोग ही इसको यूज करते हैं, जैसे जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, बस वही लोग यूज करते हैं इसको, सब लोग यूज नहीं करते, सब लोग यूज करने लग जाते क्या बन जाती है वो क्रियोल बन जाती है। तो ये सारी बातें किसके लिए हैं। अच्छा, आइडियोलेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का बोलने का स्टाइल, वो आइडियोलेक्ट होता है। इडियोलेक्ट होता है। डायलेक्ट मतलब लोगों की बोलियां, और कोड मतलब लैंग्वेज या लैंग्वेज के वेरिएबल्स, है ना, कोड तो मतलब लैंग्वेज होती है। तो पिजिन होगा इसका आंसर। 24th, व्हेन अ पिजिन बिकम्स अ लिंग्वा फ्रैंका इट इज कॉल्ड अ, जब पिजिन लिंग्वा फ्रैंका बन जाती है, सब लोग बोलने लग जाते हैं, तो क्या बन जाती हो, क्रियोल। द शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जब आप लैंग्वेज बोलते बोलते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दूसरी लैंग्वेज में चले जाते हो ड्यूरिंग स्पीच बोलते समय, क्या कहलाता है। अब देखो कोड मिक्सिंग दिया ही नहीं इसमें, और वैसे भी ये लाइन कोड स्विचिंग के लिए ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कोड स्विचिंग में क्या होता है, आप हिंदी बोलते बोलते आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप इंग्लिश बोलने जाते हो, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में आ जाते हो, तो वो कई बार हम जानबूझ के करते हैं और कई बार वो अनजाने में हो जाती है, अनकॉन्शियसली भी हो जाती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। दिल मांगे मोर, ये कॉर्ड मिक्सिंग का एग्जांपल है, इसमें आपने हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर दी। क्रियोल लैंग्वेज क्या होती है, ये कर लो, बड़ा ऑप्शन भी इस बराबर से ये, लेकिन इसमें तो सिंप्लीफाइड ग्रामर है, इसमें सिंप्लीफाइड नहीं होती। ए लैंग्वेज ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन दैट डेवलप्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ब्लेंडिंग ऑफ टू पेरेंट, ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ये सिंप्लीफाई होती है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। 27 का डी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिजिन लैंग्वेज इज इनकरेक्ट, पिजिन के बारे में 3 बातें सही हैं, एक बात गलत है। इट इज ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और बिल्कुल सही बात है, सिंप्लीफाइड होती है, बात सही है। टू ग्रुप्स हैव अ कॉमन लैंग्वेज, नहीं, तो थोड़ी देर पहले भी आया था, दो लोगों की कॉमन लैंग्वेज जब नहीं होती है ना, तभी क्या डेवलप होती है। तो अगर कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती तो पिजिन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये वाली बात इनकरेक्ट है। अच्छा, तीसरी बात सही है क्या, द वोकैब एंड ग्रामर आर ड्रॉन फ्रॉम सेवरल लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस से आप वोकैब और ग्रामर मिक्स करते हो तब बनती है पिजिन, ये बात तो सही है। इट इज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, ये तुरंत तैयार होती है जरूरत के हिसाब से, ये बात भी सही है। बात गलत कौन सी है, कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ये पिजिन डेवलप ही कब होती है, जब दो लोग ऐसे मिलते हैं जो आपस में एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज कोई कॉमन नहीं होती, तो फिर वो एक कॉमन लैंग्वेज बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो पिजिन को डेवलप करते हैं कि यार ऐसी बात तो कर सके आपस में, तो फिर वो कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं जो पिजिन कहलाती है, लेकिन उससे पहले उनके अंदर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती। Which of the following aptly names the language resulting from the contact of two mutually unintelligible language system, थोड़े पहले भी आया था ये क्या कहलाता है, पिजिन कहलाता है। Following aptly names the language resulting from the contact of two mutually unintelligible language systems, जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते तो क्या डेवलप करते हैं, वो पिजिन डेवलप करते हैं। बाद में पिजिन क्या बनती है, क्रियोल बनती है, तो पिजिन हो जाएगा। लेक्सिक्स क्या होता है, मैंने बताया था वर्ड्स, वर्ड्स होते हैं, तो ये वर्ड्स ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, वो सारे शब्द फॉर्म्स जिनके कोई मीनिंग होते हैं, जिनकी कोई लेक्सिकल, लेक्सिक्स मतलब वर्ड्स होते हैं, वोकैब होती है, जिनका कोई मीनिंग होता है, जिनकी कोई ग्रामर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी होती है, लैंग्वेज की, जब डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लोग मिलते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज काम करती है।
क्रियोल कॉम्प्लेक्स होती है और पिजिन सिंपल होती है। तो ये हो गए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब आप बताइए इसके आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ पूछना है क्या आप लोगों को, या वो भी सारे कराऊं? भाई सारे करवाने हैं या बाद मत बोलना फिर आप। अभी एक तो आया था क्वेश्चन अपन ने कॉमन, उसमें पर नोट लिखा हुआ था, उसमें नोट लिखा हुआ था नीचे ऑप्शन। देखो मैं देखो, एक तो भाई देखो, एक तो 29 क्वेश्चन बोल रहे हो ना आप, आ जाओ 29 में तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली नेम्स लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज सिस्टम्स। जब दो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लोग मिलते हैं जिनके आपस में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो कौन सी लैंग्वेज डेवलप करते हैं वो? पिजन करते हैं। 29 में तो ये हो गया। 21 आ जाइए। 21 क्या कह रहा है? पिजन लैंग्वेज इन जनरल, जो पिजन लैंग्वेजेस होती है ना, जो पिजन बनाते हैं, जब दो लोग मिलके बनाते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं और एक पिजन लैंग्वेज डेवलप होती है। इन जनरल, सामान्यतः ये भाषा रिप्रेजेंट करती है स्पीच फॉर्म्स, ऐसे स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव, पिजन का कोई क्या नहीं होता, कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, क्योंकि वो पिजन नई बनी है। तो पुराने स्पीकर तो कहां से होंगे इसके? इसके नेटिव स्पीकर तो हो ही नहीं सकते। ये तो नई लैंग्वेज डेवलप हुई, जो अब इसकी जो संतानें पैदा होंगी ना, वो इनके नेटिव स्पीकर होंगे। अब आगे होंगे इसके नेटिव, तो बनी अभी नहीं है। इससे पहले ये लैंग्वेज पिजन अस्तित्व में नहीं थी। ये तो जब दो तरह के लोग मिलते हैं तब होती है। कॉमन लैंग्वेज कैसे होगी? कॉमन लैंग्वेज नहीं होती तभी तो आप पिजन डेवलप करते हो। देखो कॉमन लैंग्वेज, जैसे मैं हूं, आप अपने दोनों मिले, और तुम जो लैंग्वेज बोलते हो वो अगर मैं समझता हूं, तो हम लोग को नई भाषा पैदा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? एक आप मान लो एक हिंदी और एक चाइनीज है, हाँ। कॉमन लैंग्वेज तो डेवलप ऐसे नहीं, कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि पहले से आपकी कोई कॉमन लैंग्वेज थी क्या? पिजिन की, आप क्या पिजिन में शुरू में नहीं थे, आप लेट आए थे उस दिन। बाकी सब लोग को ध्यान होगा पिजिन डेवलप कैसे हुई, पिजिन की हिस्ट्री क्या है। जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग, पहले सुनो, ऑप्शन मत देखो, पहले कौन सा समझो। जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग बिजनेस करने के लिए दूसरे देशों में गए, नॉन यूरोपियन कंट्रीज में गए, आप ही मान लो अंग्रेज चाइना में गया या डच अफ्रीका में गया, तो अफ्रीकन लोग डच की लैंग्वेज नहीं जानते थे, डच लोग, उनमें कोई कॉमन लैंग्वेज थी नहीं। उनके स्पीच फॉर्म्स जो थे ना, बोलने के शब्द फॉर्म्स, वो कॉमन नहीं थे। तो अब बात कैसे करें, बिजनेस तो करना जरूरी है। तो फिर उन्होंने भाषा डेवलप की ताकि वो आपस में समझ सकें, कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहिए उन्होंने। भाई कॉमन तो नहीं है, अब वो एक कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहते हैं आगे, ताकि वो आपस में क्या कर सकें, उसको कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके लिए अब उन्होंने कॉमन लैंग्वेज डेवलप करेंगे, पहले नहीं थी, अब डेवलप करेंगे। फिर वो जो भी 10-20-50 लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने अपने शब्द देंगे, अपने अपने वर्ड्स देंगे, लेक्सिकल आइटम्स देंगे, उनको मिक्स कर कुरा करके एक ऐसी भाषा तैयार हो जाएगी जो उन 20 लोगों में किसी की भी नहीं थी नेटिव। अब वो नई लैंग्वेज बन गई। हालांकि वो लो स्टैंडर्ड की है, किसी की भी भाषा नहीं है, किसी की नेटिव लैंग्वेज, लास्ट लिखा था लाइन अपन ने, वो किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है। नेटिव लैंग्वेज जब बन जाएगी तो क्रियोल बन जाएगी, वो आगे बनेगी। तो ये तो होता है प्रोसेस। अब आपका क्वेश्चन क्या है वो बोलिए। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो एक बार उसको, जहां डाउट है आपको, इसी वाले क्वेश्चन डाउट है ना किसी में ही? हाँ हाँ, तो ये हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, पिजिन जो होती है, कम्युनिकेशन होता है अमंग पीपल, उन लोगों के बीच में, हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, जो एक कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं। क्या उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है क्या?
जिनकी कॉमन लैंग्वेज होती है। तो ये तो क्या कह रहा है, पिजिन्स, देखो क्वेश्चन वापस पढ़ना, पिजिन लैंग्वेज इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव, जिसमें नहीं होता, जिसमें कम्युनिकेशन ही नहीं होता। ये तो ये कह रहा है, क्या पिजिन में कम्युनिकेशन नहीं होता? क्या होता है? तो क्या नहीं होता? फॉरेन स्पीकर नहीं होते, फॉरेन स्पीकर भी होते हैं, या नेटिव स्पीकर नहीं होते। नेटिव मतलब क्या होता है? वो भाषा बोलने वाले लोग। पिजिन में जो स्पीच फॉर्म्स होते हैं, जो स्पीच फॉर्म, जो शब्द होते हैं, विच डू नॉट हैव, वो जो शब्द होते हैं उनके कोई नेटिव स्पीकर्स, स्पीच फॉर्म्स के नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, क्योंकि वो नई पैदा हुई है। और नीचे वाले क्या कह रहा है कि स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव कम्युनिकेशन, इन स्पीच फॉर्म में कम्युनिकेशन नहीं होता अमंग पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। तो कॉमन लैंग्वेज तो कहाँ शेयर करते थे? ये चीज़ तो मतलब गलत ही है। तो उधर कि नो नोट है, क्या नहीं होता उसके अंदर? ये नोट से चक्कर पड़ गया आप लोगों के। क्या नहीं होता उसके अंदर? नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं, नेटिव स्पीकर नहीं होते उसके अंदर। इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट और देख लीजिए, सब लोग देखें आराम से, पढ़ के देखो एक बार आप इसको। और नोट्स में शायद एक लाइन, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं नोट्स में लेके जाता हूं आप लोगों को। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, नोट्स को नहीं बेटा, क्वेश्चन को वापस पढ़ो, इसको वापस पढ़ो एक बार मेरे कहने से वापस पढ़ लो। मैं पिजन में फिर उस लाइन में लेके जाता हूं आपको। अच्छा, यहां तो केवल लाइन ही लिखी है मैंने बस। इसमें देखो, वैसे तो ये मैंने पॉइंट नंबर 8 पे लिख रखा है, पेज नंबर 9 पे देखो आप। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है आपके पास रेखा। तो क्वेश्चन क्यों नहीं है आपको रेखा? क्या चक्कर होता है ये? क्या है, किसी के पास नहीं है क्वेश्चन नंबर 20? आपने रेखा बहुत पहले, मुझे लग रहा है नोट शायद कॉपी करवा लिए होंगे, फोटो कॉपी, और हम डालते अभी हैं। ये क्या करते हैं, जब पूरा नोट डाल रखे तो पुराने उनको उन्होंने कॉपी करवा लिया शायद। हाँ जी, 9 पेज पे, पेज देखो, एक तो पॉइंट नंबर 8 है, पिजिन लैंग्वेजेस इन जनरल स्पीच फॉर्म्स। हाँ, रिप्रेजेंट उसके बाद लगा था, फॉर्म्स के बाद। अरे, इन जनरल, हाँ, इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म्स। पिजिन लैंग्वेज ऐसे स्पीच फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है विच डू नॉट हैव नेटिव स्पीकर्स, जिसके कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। अगर नेटिव स्पीकर होते तो आपको पिजिन बनाने की जरूरत नहीं होती। साफ साफ लिखा हुआ है इसके, यही पॉइंट है इसका, जिसके नेटिव स्पीकर नहीं, कॉमन लैंग्वेज नहीं होती। नेटिव मतलब जिनकी पैदाइश ही वही लैंग्वेज थी, जन्म से, मूल भाषा। तो पिजिन किसी की मूल भाषा नहीं होती है, उसमें वो सिंपल फॉर्म्स वो नहीं होते, ऐसा कह रहे। चलो, तो अब आगे क्वेश्चंस, चलो मैं करा देता हूं, मुझे लग रहा है अब अगला टॉपिक तो आप क्या पढ़ पाओगे, इसी के क्वेश्चन कर लो। इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स ए वैरायटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ, सोशियो लिंग्विस्टिक में क्या होता है? ए वैरायटी, क्या क्या बोलते हैं? लेक्ट, लेक्ट कहते हैं उसको, ये पहले दिन पढ़ाया था आपको मैंने। ए रीजनल और सोशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, अलग अलग रीजन के हिसाब से सोशल वैरायटी जो लैंग्वेज होती है क्या बोलते हैं उसको? डायलेक्ट कहते हैं, बोलियां। सिंपल मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग क्या होता है? concurrent यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज वैरायटी इन, यही होता है। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द वर्ड्स, ऑल्टरनेटिव मतलब कभी हिंदी फिर इंग्लिश, कभी हिंदी फिर इंग्लिश, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अनदर लैंग्वेज बाय बाइलिंगुअल टू कन्वे सोशल मीनिंग इज नोन एज कॉर्ड मिक्सिंग। ऑल्टरनेट करते हैं ना, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, तो वो कॉर्ड मिक्सिंग होता है। कॉर्ड मिक्सिंग एम्फसाइजेज द फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर,
लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। यस, देखो कोड मिक्सिंग में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है और कोड स्विचिंग में लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस होता है। ये पढ़ा था हमने। तो एक तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब आपको हिंदी भी आती है और आपको तभी तो मिक्स करोगे, लेकिन पूरी नहीं आती, परफॉर्म करना नहीं आता, इसलिए आप मिक्स करते हो। कोड स्विच में आप परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए एक सेंटेंस पूरा बोलते हो इंग्लिश का, फिर दूसरा पूरा हिंदी का बोलते हो। और फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, ये फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर तो जो होता है वो होता ही है, तो दोनों कर दो इसके अंदर आप, बोथ ए एंड बी। पिजिन इज क्रिएटेड अक्रॉस ग्रुप, कैसे ग्रुप में बनती है? देखो ये बात आ गई, डू नॉट शेयर अ, यही होगा आंसर, जिनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती तब क्या होता है? पिजिन डेवलप होता है। कॉमन लैंग्वेज होती तो फिर डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स हैव अ मल्टीलिंगुअल सेटिंग, तो मल्टीलिंगुअल सेटिंग मतलब होता है कई भाषाओं के जानकार। तो अगर कई भाषाओं के जानकार होते तो समझ जाते, तो वो बात भी नहीं है, पर ये कॉमन लैंग्वेज नहीं होती इनके, तो ए होगा। कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कोड में अकर विद इन अ, ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग कहां होती है? मल्टीलिंगुअल सेटिंग वेयर स्पीकर शेयर मोर देन वन लैंग्वेज। सही बात है, मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स होती हैं, कई भाषाओं के बोलने वाले लोग होते हैं। देखो ये पिजिन नहीं पढ़ रहे हम लोग, कोड स्विचिंग पढ़ रहे हैं, कोड मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है? कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं, तब वो भाषाएं मिक्स करते हैं। एक ही गांव में रहने वाले लोग तो बस अपने गांव की लैंग्वेज बोलेंगे, वो मिक्स क्यों करेंगे? वो जब बाहर जाओगे, बड़े शहरों में जाओगे जहाँ मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स होती हैं, वहां जाके आपको बोलना पड़ता है। मल्टीलिंगुअल सेटिंग वेयर स्पीकर डू नॉट शेयर एनी कॉमन लैंग्वेज, ये जहाँ पर कोई कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं होती, नहीं, वो फिर पिजिन के लिए चीज होती है, इसके लिए नहीं है चीज। तो इसमें आंसर केवल क्या होगा? ए ही होगा। 38 का ए करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है? कोड मिक्सिंग एनकम्पासेस बोथ कोड स्विचिंग एंड बोरोइंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये बात तो सच है। कोड मिक्सिंग में शुरू में पढ़ाया था आपको मैंने, कोड मिक्सिंग में क्या होता है? इंट्रा सेंटेंशियल भी होती है, इंटर सेंटेंशियल भी होती है, टैग स्विचिंग भी होती है, ठीक है ना। और उसमें मैंने पढ़ा था बोरोइंग भी होती है। आप दूसरी भाषा से क्या करते हो? बोरो करते हो। तो कोड मिक्सिंग अपने आप में एक बड़ी चीज है, चारों प्रकार आते हैं। तो और आपको ध्यान है इंटर सेंटेंशियल क्या होता है? कोड स्विचिंग होती है। तो इसमें कोड स्विचिंग भी आ गई, कोड, तो दोनों चीज आती है इसमें, ये वाली बात ही सही है। ये क्या कह रहा है? कोड स्विचिंग एम्फसाइजेज अ मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स मूवमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ये बात भी सही है। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो चले जाते हैं मल्टीलिंगुअल, तो ये बात भी ठीक है। तो अच्छा ये भी ऑप्शन है ना इसमें। द टर्म कोड मिक्सिंग सजेस्ट ए हाइब्रिड फॉर्म, ये हाइब्रिड फॉर्म होता है। हाइब्रिड मतलब दो तीन भाषाओं का मिक्सचर होता है। ड्रॉइंग फ्रॉम डिस्टिंक्ट ग्रामर, जिसमें अलग अलग ग्रामर से अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। तो सारी बातें सही, डी हो जाएगा आंसर, तीनों पॉइंट सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोशियोलिंग्विस्ट्स, सोशियोलिंग्विस्ट में डायलेक्ट भी होता है, क्रियोल भी होता है, और सारे सोशियोलिंग्विस्ट के वर्ड सही, तो डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोड स्विचिंग, ये पर्टिकुलर प्रैग्मेटिक होता है। कोड स्विचिंग प्रैक्टिकल होता है क्या? प्रैक्टिकल यूज तो होता है, जहां फंस जाते हो तो आप कोड स्विच कर देते हो अपना माहौल बदलने के लिए, अपने हिसाब से फॉर्मल इनफॉर्मल, गुस्सा कब धीरे कब जोर से बोलना है, तो प्रैग्मेट। और डिस्कोर्स फंक्शन मतलब बोलचाल का काम करता है क्या कोड स्विचिंग? डिस्कोर्स मतलब होता है बोलना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। एसोसिएशन विद अ ग्रुप आइडेंटिटी, आप जब कोड स्विच करते हो, क्यों करते हो कोड स्विच? ताकि आप ग्रुप आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट कर सको। मतलब जैसे मान लो मैं यहां हूं और मैं बीच में आपकी लैंग्वेज बोल दूं, तो मैं आपसे एसोसिएट हो गया ना, आपको लगा सर हम जैसी भाषा बोल रहे हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखो जो नेता वगैरह जब भाषण देने जाते हैं तो उस राज्य की भाषा बोलने लगते हैं, 2 4 5 शब्द, ताकि वो लोग क्या कर सकें? एसोसिएट कर सके, उससे वहाँ के लोगों से जुड़ सके। तो ये कोड स्विचिंग जानबूझ के की उन्होंने, तो तीनों चारों बातें ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। इंग्लिश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी और इंग्लिश, तो सी हो जाएगा।
पिजिन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू लैंग्वेज मॉर्फीम्स, टू लैंग्वेज सिस्टम्स, बोथ ए एंड बी। लैंग्वेज सिस्टम्स को भी मिला लेते हो और मॉर्फीम सबको ही, उनका सबका ही सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसमें, तो सरल कर देते हैं, ग्रामर, वर्ड्स, मॉर्फीम, सिंप्लीफाई। केवल बी, अच्छा इसमें ओनली आ गया ना, मॉर्फीम को तो करते हैं, लेकिन ये क्या लिख दिया इसने, ओनली। केवल मॉर्फीम्स को ही सिंपल करता है क्या, या पूरे लैंग्वेज सिस्टम को करता है? अच्छा, लैंग्वेज सिस्टम में मॉर्फीम, वोकैब, ग्रामर, है ना, सब आ जाता है इसके अंदर, तो इसलिए बेहतर आंसर यही है। सही है, वो गलती से मैंने लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ क्रियोल? क्रियोल का टाइप प्लांटेशन क्रियोल्स भी होता है, मरून भी होता है, क्रियोलाइज भी लिखा था कल हिस्टोरिकल में, 3-4 आए थे। प्लांटेशन क्रियोल्स में तो क्या होता है? नहीं, वो फोर्ट अलग था, वो इसमें दिया ही नहीं है। फोर्ट दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर था प्लांटेशन। मतलब जब आप एक देश से स्लेव्स को दूसरी जगह जाके प्लांट करते हो ना, तो उनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं, उसे प्लांटेशन क्रियोल कहते हैं। मरून मतलब ब्लैक, जो लेबरर्स होते हैं अफ्रीकन्स, उनके बच्चे जब आगे डेवलप करते हैं तो वो होता है। और क्रियोलाइज पिजन मतलब क्या होता है, पिजन से ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्रियोल डेवलप होता है, तो वो क्रियोलाइज्ड चौथे नंबर पे था ये, है ना। तो ये तीनों चारों ही होते हैं इसके अंदर। और एक और होता है इसके अंदर, वो फोर्ट वाला, फोर्ट पिजन्स वाला भी होता है। मोनोजेनेटिक थियरी ऑफ पिजन्स एंड क्रियोल्स इज फॉर्मुलेटेड बाय ह्यूगो शूकट। ह्यूगो शूकट, क्या थी ये थियरी? मोनोजेनेटिक थियरी क्या थी? हाँ, कि सारे जो भाषाएं हैं ये यूरोपियन ओरिजिन है, और वो भी कहाँ से, मेडिटेरियन जो एरिया है उसके आसपास के जो लोग हैं वहाँ से भाषा डेवलप हुई। खासकर जो डच लोग थे, जब वो वेस्ट अफ्रीकन लोगों से स्लेव आए, स्लेव फैक्ट्री बोला जाता है उसको, और वहाँ से लैंग्वेज डेवलप हुई मानते हैं, और फिर वो लैंग्वेज पूरी दुनिया में फैली। तो ये ह्यूगो शूकट का विचारधारा थी। मोनोजेनेटिक थियरी जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, पिजन्स एंड क्रियोल्स, assumes that they are all derived from मेडिटेरियन लिंगुआ फ्रैंका। सारी कहाँ से बनी है? भूमध्य सागर के आसपास के देशों से ये लैंग्वेज बनी है। और जो डोमेस्टिक ओरिजिन थी, ये किसने दी थी? हैंकॉक ने। डोमेस्टिक ओरिजिन क्या कहता है? डोमेस्टिक ओरिजिन, ये जो अंग्रेज लोग वगैरह थे, जब ये अफ्रीका गए, नहीं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज चले गए, वहाँ सेटल हो गए, वहाँ के लोकल लोगों से शादियाँ कर ली, मैरिज हो गई, फिर इनके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करी, और वो लैंग्वेज जो है फिर पूरी दुनिया में ऐसे फैली। तो हैनकॉक का मानना ये है, ये डोमेस्टिक ओरिजिन वाला बनता है। द टर्म कोड इज यूज इन प्लेस ऑफ, ये कोड काहे के लिए यूज होता है? स्पीच वेराइटी, लैंग्वेज, डायलेक्ट, कोड्स में सब आता है। कोड एक बड़ी चीज है, लैंग्वेज, वैरायटी सब आ जाता है, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। हु बिगेन टू कॉल इंडियन इंग्लिश स्पीच पिजन इंग्लिश? ये जो इंग्लिश पिजन इंग्लिश बनी, मतलब इंडियन पिजन इंग्लिश, भारत में ये इंडियन पिजन इंग्लिश कैसे बनी? कौन आए थे? ब्रिटिश लोग आए तब बनी, तो उन्होंने ही ये इसको शुरू किया और उन्होंने बोलना शुरू किया, ब्रिटिश क्रिटिक्स। क्योंकि भारत में जब अंग्रेज जो लोग आए तो उन्होंने एक अलग पिजन इंग्लिश बनाई यहाँ भारत में, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई और उन्हीं लोगों ने इसको नाम दिया। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज ऑन द इंडिविजुअल लेवल, अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे आप कुछ नए वर्ड्स या आइडियाज डेवलप करते हो, क्या बोलते हैं उसको? आइडियोलैक्ट। इंडिविजुअल के लेवल पे, अपने लेवल पे जो आप लैंग्वेज डेवलप करते हो, एक दो बहन भाइयों में भी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है सबकी, उसे क्या बोलते हैं आप? इडियोलैक्ट बोलते हैं। पिजन्स आर यूजुअली लेस सिंटैक्टिकल रिजिड, लेस मॉर्फोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, लेस मॉर्फोलॉजिकली, मोर थोड़ी होता है,
भाई मॉर्फीम कम कर देते हैं और सिंटैक्स वगैरह भी रिजिड जो होते हैं ना, कठोर, उनको क्या करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसके अंदर। तो दोनों चीजें सिंप्लीफाई के लिए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं करते, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं करते, कम करते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं। तो आंसर डी होगा। क्रियोल इज स्पोकन एज फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कौन बोली जाती है? पिजिन बोली जाती है। विच इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है? क्रियोल इज अ लास्टिंग फेज। लास्टिंग यानी लंबा चलने वाला, लॉन्ग लास्ट, मतलब जो चले। पिजिन इज अ नॉन स्टेबल फेज। कौन सी बात सही नहीं है पूछ रहा है ना ये भी सही है, सही है। इंग्लिश इज फ्यूज लैक्ट। फ्यूज लैक्ट मतलब दो अलग अलग वैरायटी को फ्यूज मिलाना, हिंदी इंग्लिश को मिलाने से बनती है, ये बात भी सही है। कोड मिक्सिंग इज एम्बेडिंग ऑफ वेरियस क्लोजेस। कोड मिक्सिंग जो होती है वो अलग अलग क्लोजेस के मिलाने से बनती है। क्लोज नहीं, फ्रेज, उसमें तो क्लोज में तो मिक्स वो स्विचिंग हो जाती है। यहाँ होता है छोटे छोटे फ्रेज मिला दिए, मॉर्फीम मिला दिए, कुछ वर्ड्स मिला दिए, वो होता है जनरली, ठीक है ना। तो कोड मिक्सिंग इज एम्बेडिंग ऑफ वेरियस क्लोजेस। अलग अलग क्लोजेस के लिए तो क्या होती है फिर स्विचिंग होती है। तो वेरियस सेंटेंसेस क्लोजेस किस में मिलते हैं? स्विचिंग में मिलते हैं। मिक्सिंग का मतलब होता है एम्बेडिंग, एक वर्ड थोड़ी देर पहले भी आया था एग्जाम में, वो आया था एम्बेडिंग ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स। वर्ड्स और फ्रेजेस को मिलाना। देखो शायद क्वेश्चन नंबर था एम्बेडिंग वाला तो 2022 में आया हो मुझे लगता है। बीस में ही था क्या? 20वां क्वेश्चन है। हाँ, जो आप पूछ रहे थे आप लोग वही, नहीं आप तो 21वां पूछ रहे थे ना, तो बात चल रही थी। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द एम्बेडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स such as phrases, words and morphemes into an utterance। और utterance भी क्या होता है उसमें, इसलिए देखो वहां तो कंफ्यूजन खत्म कर दिया उसने, utterance डालने से और अच्छा काम हो गया हो। एक ही utterance होना चाहिए तब तो कोड मिक्सिंग होता है। तो इसमें एक्चुअली ये बात गलत इसलिए क्योंकि इसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, मॉर्फीम्स होते हैं, क्लोजेस नहीं होते, सेंटेंस नहीं होते अलग अलग। हालांकि थोड़ा गहराई में जाओगे तो मैंने पढ़ा था वो एक इंटर सेंटेंशियल भी होता है वैसे तो, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, बट वो इंटर सेंटेंशियल एक्चुअली कॉर्ड स्विचिंग ही होता है। मैंने 2-3 बार बोला भी था आपके वाले बात। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिजिन, इसमें ग्रामर नहीं होती। कौन सी बात नहीं है? ये लास्टिंग फेज होता है क्या? ग्रामर तो नहीं होती, बात तो सही है। वोकेबलरी कम होती है, बात भी सही है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज होती है, ये भी सही है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं होती। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है और आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में पिजिन को यूज करते हैं। तो कौन सी बात गलत है? लास्टिंग फेज। लास्टिंग फेज किसमें होता है? क्रियोल में होता है। द वेस्ट यूरोपियन रेसेस, वेस्ट यूरोपियन कौन से हैं? इंग्लैंड, नहीं अमेरिका नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, जो यूरोप में वेस्ट की तरफ है। वेंट टू अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका, सब जगह पे गए। दिस एरिया इज कॉल्ड, और वहां जाके पिजिन बोली होगी इन्होंने, तो क्या बन गए? पिजिन एम्पी थिएटर बन गए, तभी बने थे पिजिन ये। द लिफ्टिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम लैंग्वेज 1 टू लैंग्वेज 2 और वाइस वर्सा। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जाना और वापस लो दूसरी लैंग्वेज से पूरी लैंग्वेज, कंप्लीट सेंटेंस। देखो ना, जानबूझ के दिया मैंने, एक अटरेंस नहीं, पूरा सेंटेंस लैंग्वेज फर्स्ट का, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस लैंग्वेज, ऐसे आगे पीछे जाना क्या कहलाता है? मिक्सिंग नहीं कहलाएगा। कोड वन कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इज शिफ्टेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ये भी क्या कहलाएगा? कोड स्विचिंग ही कहलाएगा। पूरा इस कंप्लीट स्ट्रक्चर जब आप इधर से उधर ले जाते हो तो उसे आप कोड स्विचिंग कहते हो। तो ये 57 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच।